हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो अगर आप बैंक का तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एलबीओ वैकेंसी के लिए इंटरनल सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके तहत ये खबर पता चला है अधिकारियों से कि फिर से एक बार एलबीओ का रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि कुछ स्टेट में ऐसा हुआ है कि एलबीओ का रिक्ति जो वैकेंसी आई थी उसमें सीटें खाली चली गई है। उसका एक मुख्य कारण ये भी है दोस्तों, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था 1 साल के लिए बैंकिंग का, जो कि हर कैंडिडेट के पास तो होता नहीं है। तो इस बार ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, जो विदाउट एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके लिए फिर से एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा 2000 प्लस वैकेंसी ला सकता है। आप बोलिएगा कि ये न्यूज़ आपको कहाँ से पता चला? तो दोस्तों, ये न्यूज़ तो मुझे बहुत पहले ही पता था। जब जो पिछले बार वाला वैकेंसी का जो ज्वाइनिंग हुआ था और उनका जो डीबी हुआ था, उस टाइम मेरे एक दोस्त का डीबी हो रहा था, तो उसी टाइम जो एचआर वाले थे वही ये बात मेरे दोस्त को बताए थे। लेकिन आज इस पे थोड़ा और इस न्यूज़ को कंफर्म मिल गया, क्योंकि आज एक बैंक के जाने माने आकाश यादव सर ने अपने द्वारा अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें ये बोला है कि निश्चित रूप से 1 से 2 उन्होंने बोला है कि निश्चित रूप से आपको ये वैकेंसी इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा अनुमान जहाँ तक है दोस्तों, और मेरे दोस्तों का जो अनुमान है, उसके आधार पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 1 से 2 महीने के अंदर मैक्सिमम 3 मंथ आपको लगेगा और एलबीओ का वैकेंसी आ ही जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो दोस्तों, रेडी रहिए एक नया नोटिफिकेशन के लिए। इसके लिए जितना जल्दी हो सकता है आप तैयारी शुरू कर दें। हो सकता है इसमें एक्सपीरियंस भी मांग ले, और ऐसा 90% चांस है कि इस बार एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। जैसे कि आपने पहले भी पास्ट में देखा है कि यूनियन बैंक का जो एलबीओ का वैकेंसी आया था और इंडियन बैंक का जो एलबीओ का वैकेंसी आया था दोस्तों, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, और यूको बैंक का जो 2025 में वैकेंसी शुरुआती दिनों में आया था, उसमें कोई प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। लेकिन उसके बाद जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक का अभी आया हुआ है, और इससे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक का जो एलबीओ का वैकेंसी आया था, नहीं, इंडियन ओवरसीज बैंक का एलबीओ का वैकेंसी में भी कोई प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक जो 3 बार निकाल चुका है, उसमें एक्सपीरियंस मांग लिया गया था। तो उसके बाद जितने भी बैंकों का एलबीओ का नोटिफिकेशन है, जैसे कि पीएनबी ने भी इस साल निकाला था, तो दोस्तों उस सब में था। बैंक ऑफ बड़ौदा भी निकाला था 2500 वैकेंसी, लेकिन उनका जैसे आपको पता ही है कि एलबीओ में एक्सपीरियंस मांगा तो बहुत सारा जगह पे सीट ही खाली रह गया। तो इस बार उम्मीद है कि 2500 फिर से निकलेगा दोस्तों, और इस बार जी जान लगा देना है। इतने ईजी वे में मैंने भी एग्जाम दिए हुआ है, इतने इजी वे में लोग स्केल 1 ऑफिसर बन जाते हैं, इसका हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये समझिए पीटी लेवल का एग्जाम होता है दोस्तों। कोई इसके लिए विशेष तैयारी का जरूरत नहीं पड़ता है। आपको बस मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पढ़ते रहना होगा, जो कि मेंस का सिलेबस है, और थोड़ा मेंस लेवल, यानी आप बोल सकते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का ही एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो यही बताना था कि इतना कम, उतना लेवल भी नहीं रहता है, उससे भी नीचे लेवल का समझिए। तो इतना कम तैयारी में आपको एक बार ऑफिसर बनने का चांस मिलेगा। तो आइए जानते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आप 21 से 30 साल के होने चाहिए। उससे कम और उससे ज़्यादा दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा। मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। जब भी आएगा उस मंथ का फर्स्ट डेट आपको एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेगा मेंशन। दूसरा ये बात है कि आपको मस्ट है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ग्रेजुएट में डिस्टेंस वाले भी चलेंगे और रेगुलर वाले भी चलेंगे। ये था दोस्तों एलिजिबिलिटी में। और आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये भी है। और क्या है दोस्तों कि आप, जहाँ तक स्केल 1 का बात है कि एलबीओ स्केल 1 में आता है दोस्तों, और एक स्टेट के लिए ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आरआरबी, पीओ और क्लर्क में करते हैं। तो और जैसे और सभी क्लर्क में भी करते हैं कि आप एक स्टेट के लिए अप्लाई करिएगा, और उसमें आपको उस स्टेट में 12 साल या स्केल 4 तक, जो भी कम जल्दी हो जाए, वो आपको रहना है। उसी स्टेट में आपकी नियुक्ति होगी 12 साल से पहले, या जो स्केल 4 है उससे पहले आप उस स्टेट से बाहर नहीं जा सकते। तो दोस्तों, जो लोग चाहते हैं ना कि हमको होम स्टेट चाहिए, और जिस स्टेट में ये वैकेंसी आता है उनके लिए तो ये जस्ट लाइक आरआरबी
पीओ का जॉब है दोस्तों, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करने को मिलेगा, जो कि एक नेशनलाइज में भी एक प्रतिष्ठित टॉप लेवल का बैंक है दोस्तों, जो जिनका नंबर हमेशा 1 या 2 में रहता है, कभी पीएनबी आगे रहता है तो कभी बीओबी आगे रहता है। तो दोस्तों इसी तरह का अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस चैनल पे वीडियो अपडेट आते रहे जो कि आपको बैंकिंग के अंदर की बातें आप तक पहुंचाते रहे, तो आप दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में मस्ट है आप शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए, आप उसको जल्दी से एक्सेस कर पाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था और आगे के लिए अपडेट के लिए अगले वीडियो में बने रहिए। मैं निश्चित रूप से हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लाऊंगा और आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा दोस्तों। तो आप इस नोटिफिकेशन को बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए रेडी रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर।